वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का जो हमारा चैप्टर है ईद उल फितर, उसका पार्ट सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ईद के बारे में, ईद उल फितर के बारे में। किसका त्योहार होता है ये देखा था। ये हमने देखा था कि ये एक मुस्लिमों का त्योहार है, राइट। फिर हमने देखा था कि वो कैसे से मनाते हैं और कब मनाया जाता है। हमने देखा था कि इसे रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है जब चांद दिखता है। हमने ये देखा था कि वो बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके मिठाइयाँ पकवान बना करके इसे सेलिब्रेट करते हैं। जब चांद दिखता है तो वो क्या करते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, वो प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दान देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को बहुत ही खुशी से ग्रीट करते हैं। हमने ये देखा था कि इससे हमें संदेश मिलता है प्यार, शांति और एकता का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था। अब हम इसके आगे चलते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है वर्ड मीनिंग्स है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ पे हमें ध्यान देना है। कंट्री का मतलब है देश, फेस्टिवल का मतलब है त्योहार, इंपॉर्टेंट का मतलब है प्रमुख या महत्वपूर्ण, फाइन का मतलब है बढ़िया, मॉस्क का मतलब क्या होता है? मस्जिद। मस्जिद के लिए हम क्या बोलते हैं? मॉस्क। और हिंदुओं का कौन सा जो जगह होती है? वो होती है मंदिर, यानी कि टेम्पल। मैसेज का मतलब होता है संदेश। इस सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाया जाता है। होली मतलब होता है पवित्र। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। कीप फास्ट मतलब रोजा रखना। टू ऑफर प्रेयर्स का मतलब है नमाज अदा करना। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान। ग्रीट का मतलब होता है बधाई देना। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? पालन करना या फिर किसी चीज को बहुत अच्छे से देखना। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाया जाना। चीफ डिश का मतलब होता है प्रमुख पकवान। अवसर, ओकेशन का मतलब होता है अवसर। जॉय का मीनिंग होता है खुशी एंड यूनिटी का एकता। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड मीनिंग्स है इसे हम अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि इनकी स्पेलिंग हमें अच्छे से याद हो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ है ग्रामर। अब इसमें हमें क्या है? नंबर यानी कि वचन पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक वचन। अब यहाँ पर हमारे पास एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि किसी भी सिंगुलर यानी कि एक चीज को अगर हमें बहु में बदलना हो, ज्यादा चीजों में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। मंथ लिखा है यहाँ, मंथ के आगे अगर हम एस का एडिशन कर दे, एस जोड़ दे, मंथ मतलब महीना, तो अगर एस जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? मंथ्स यानी कि महीने। यहाँ मुस्लिम है, इसके आगे भी अगर हम एस का जुड़ाव कर दे यानी कि मुसलमान, मुस्लिम यानी कि मुसलमान, तो मुसलमानों, मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों। क्लॉथ लिखा है, क्लॉथ के आगे अगर हम ईएस का एडिशन ईएस को जोड़ दें तो हो जाएगा क्लोथ्स। क्लॉथ यानी कि कपड़ा, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं, ये थे हमारे क्या थे? ये था हमारा वचन। नेक्स्ट है हमारे अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द। हैप्पी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? हैप्पी का मीनिंग होता है प्रसन्न, तो इसका उल्टा क्या होगा? सैडली यानी कि दुखी। ठीक है। एंड, एंड का मतलब होता है समाप्त होना, तो स्टार्ट का मतलब है शुरू होना। स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो स्वीट का अपोजिट क्या होगा? सौर यानी कि खट्टा। सौर का मतलब क्या होता है? खट्टा। डे का मीनिंग होता है दिन, तो नाइट का मीनिंग क्या होगा? रात यानी कि नाइट। अब यहां वापस पढ़ते हैं अपोजिट। हैप्पी अपोजिट सैड, एंड अपोजिट स्टार्ट, स्वीट अपोजिट सॉर, एंड डे अपोजिट नाइट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या करा? हमने पढ़ा वचन, फिर हमने पढ़ा अपोजिट वर्ड्स। इसके बाद हमारे पास क्या है उसे देख लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास है जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग, तो हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर पे हमारे पास दिया हुआ है सन यानी कि बेटा, मतलब भी लिखे हुए स्टूडेंट्स। यहाँ बेटा क्या होता है? पुल्लिंग। तो इसका अगर हमें स्त्रीलिंग बताना हो तो वो क्या हो जाएगी? बेटी यानी कि डॉटर, सन
एंड डॉटर। लायन लिखा है यानी कि शेर, तो शेरनी को क्या बोलेंगे? लायनेस। लायन एंड लायनेस। यहाँ हमारे पास है अंकल, अंकल यानी चाचा, तो चाची क्या होगी? आंट। अंकल एंड आंट। टाइगर, नर चीता, तो नर चीता की स्त्रीलिंग क्या होगी? टाइग्रेस, यानी कि मादा चीता। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? नंबर, अपोजिट और जेंडर, यानी वचन, विलोम और लिंग के बारे में पढ़ा। सन एंड डॉटर, लायन एंड लायनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीधा चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आंसर करना है, आंसर दी क्वेश्चंस। यहाँ लिखा है व्हाट इज द चीफ डिश ऑफ ईद उल फितर। ईद उल फितर का जो मुख्य पकवान है वो क्या है? हमने देखा था जो सेवैयां है वो क्या है? मुख्य जो है पकवान है। नेक्स्ट है विच इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है, हमें ये बताना है। कौन सा है स्टूडेंट्स? हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? ईद उल फितर जो है वो मुस्लिमों का इम्पोर्टेंट त्योहार है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है हाउ मेनी डेज फास्ट इज केप्ट। हमने ये देखा था कि कितने दिन का उनका रोजा रखा जाता है? फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए जो है रोजा रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो है क्वेश्चन आंसर देखे हैं, इन्हें आप साथ साथ अपनी नोटबुक में करते जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पर हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही पे जो है हमें चिन्ह लगाना है। दे गो टू डैश टू ऑफर प्रेयर्स। हमें ये बताना है यहाँ पे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो प्रेयर जो है करने कहाँ जाते हैं। हमने देखा था वो प्रे करने कहाँ जाते हैं? चर्च में, मॉस्क में या टेम्पल में, हमें इसमें से चूज करके बताना है। तो वी नो दे गो टू मॉस्क, यानी कि वे मस्जिद जाते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ डैश मंथ। दिवाली, रेनी या होली, कौन से मंथ के एंड में जो है ईद मनाया जाता है? तो हमने देखा था होली मंथ के एंड में जो है ईद मनाया जाता है। डैश इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? होली, ईद उल फितर या दिवाली। ईद उल फितर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। आफ्टर ऑफरिंग डैश दे ग्रीट ईच अदर। क्या करने के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं? प्रेयर्स। नेक्स्ट है डे ऑफ ईद द मुस्लिम पुट डैश क्लोथ्स। कैसे कपड़े पहनते हैं? फाइनेस्ट, सबसे बढ़िया जो है वो कपड़े पहनते हैं। डैश इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद उल फितर is an important festival of Muslims. During dash the Muslims keep fast. कब? रमजान के दौरान। राइट, हमने क्या किया अभी? हमने देखे थे यहाँ पर पे fill in the blanks. After offering prayers, they greet each other. Day of Eid, the Muslims put finest clothes. Eid ul-Fitr is an important festival of Muslims. During Ramzan, the Muslims keep fast. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैच दी फॉलोइंग की तरफ। यहाँ पे हमें बताना है ड्यूरिंग रमजान मुस्लिम्स कीप फास्ट। नेक्स्ट है ईद गिव्स मैसेज ऑफ जॉय, लव एंड यूनिटी। नेक्स्ट है ईद दे गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। एंड इसके नेक्स्ट है चीफ डिश कौन सी होती है उनकी? सेवैयां जो होती है उनकी चीफ डिश होती है। राइट स्टूडेंट्स, सेवैयां जो होती है उनकी चीफ डिश होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीट्स दैट इज एट ऑन रमजान। ऐसी कौन सी स्वीट खाते हैं? स्वीट सेवैयां, ये खाते हैं रमजान के महीने के एंड पे। हाउ इज ईद उल फितर सेलिब्रेटेड? कैसे सेलिब्रेट की जाती है? मुस्लिम फास्ट फॉर 30 days, then wear finest
क्लोथ्स, ऑफर प्रेयर्स, क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऑफर प्रेयर्स एंड ग्रीट ईच अदर, ऐसे वो लोग जो है ईद उल फितर मनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज ईद गिव्स टू एवरीवन। अब यहाँ बताया जा रहा है ईद का जो मैसेज है वो क्या है, संदेश क्या मिलता है, और जॉय, लव एंड यूनिटी का जो संदेश है, मैसेज है, वो मिलता है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे, ये आपका होमवर्क है जिसे आप साथ साथ करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर पे देखते हैं, हमारे पास है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखना है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल बताना है, एक वचन या बहुवचन। क्लोथ्स का सिंगुलर क्या होगा, क्लोथ, मंथ का हो जाएगा मंथ, कम का होगा कम, डेज का होगा डे, कोम का होगा कोम्स, जग का होगा जग्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे विलोम है जो हमने चैप्टर के एंड में किए थे, ये आप लोग खुद से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था जो चैप्टर 8 है उससे, आज हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, जितनी भी एक्सरसाइज की है वो हम साथ साथ करते जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।